हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शमसूज। वेलकम टू माय चैनल ट्रेड सीक्रेट। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे में ट्रेड कैसे किया जाता है उस बारे में आज हम बातचीत करेंगे। वैसे तो इंट्राडे ट्रेडिंग पे काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज अपनाने पड़ते हैं, तो एक वीडियो में मैं सारे स्ट्रेटजीज नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक एक करके अगर करेंगे तो आपको भी सीखने को मिलेगा और फ़ायदा भी होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। बेल आइकन अगर आप हिट करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। हमारे जितने भी आने वाले जितने भी वीडियोस आएंगे सब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको भी फ़ायदा मिलते रहे। चलिए आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है ये मैं सब आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले इंट्राडे ट्रेडर आपको बनने से पहले आपको कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा रूल होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका कैपिटल चला जाएगा। दूसरा बात होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा लॉस पे कॉन्सेंट्रेट करता है और अनसक्सेसफुल ट्रेडर प्रॉफिट पे कॉन्सेंट्रेट करता है। हाँ दोस्तों, सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस पे कॉन्सेंट्रेट करता है क्योंकि वो हमेशा अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता रहता है। लॉस जितना भी मिनिमाइज होगा उतना उसके लिए प्रॉफिट होगा। मार्केट को हमेशा लॉस थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस देना चाहिए। तो अनसक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है, वो प्रॉफिट पे कॉन्सेंट्रेट करता रहता है। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि आज 10,000 का एक निफ्टी का ले लिया या फिर बैंक निफ्टी का ले लिया, कॉल पुट कुछ भी ले लिया और उसमें से बस उसको प्रॉफिट चाहिए 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। लेकिन जब उसका ट्रेड उल्टा पड़ जाता है, वो स्टॉप लॉस नहीं रखता है और वो घाटे में चला जाता है, उसका लॉस बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है, वो अपने लॉस पे कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि कि उसका लॉस जितना कम हो सके उतना उसके लिए फ़ायदा है। तो वो क्या करता है, स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करता है। तो एसएल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एसएल मेंटेन नहीं करेंगे तो भाई आप इंट्राडे ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंट्राडे ट्रेड पे पैसा गंवाते हैं क्योंकि ये लोग अपना सेटअप बना नहीं पाते हैं। कहीं से भी कुछ भी ट्रेड कर लेते हैं और बाद में घाटा हो जाता है। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर इंट्राडे के ऊपर एक वीडियो बनाइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इंट्राडे के ट्रेड्स बहुत कम दिया करता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे टेलीग्राम के मेंबर्स भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के भी हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया। उसके बाद लाइव भी आया था कल, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर इंट्राडे के ऊपर एक वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो इंट्राडे के ऊपर वीडियो मैं वैसे भी बनाने वाला था, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि दिन में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी निकल जाए अपने कैपिटल के हिसाब से तो उनका एक रोज़ का चल जाता है। लेकिन आपको अपना रिस्क के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपना रिस्क को अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आप ट्रेड मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको सेफ लगता है वहीं पे कीजिए, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपका साइकोलॉजी अच्छा होना चाहिए। और क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग पे क्या होता है, लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो इमोशंस भी बहुत मायने रखता है। इसीलिए ये रूल्स आप फॉलो कीजिए और ट्रेड कीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड किया जाता है। तो आप आपके स्क्रीन पर है निफ्टी के चार्ट। निफ्टी के चार्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये एक चैनल, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक चैनल ये वाला, ठीक है। और ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब इस चैनल के अंदर निफ्टी घूम रही थी, ठीक है। निफ्टी की ओपनिंग कहाँ पे था ये देखिए। अब मैं कल के डेट के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये देखिए 38 जुलाई आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है 38 जुलाई। और ये टाइम है आपका सुबह जब मार्केट स्टार्ट होता है 9:15, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने शुरुआत की, ओपनिंग किया। ओपनिंग करने के बाद ये मार्केट थोड़ा गिरा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये मार्केट गिरा। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको जाना चाहिए 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। चलिए आप देखते हैं 5 मिनट में। ये देखिए दोस्तों, ये वाला कैंडल जो 15 मिनट में था, ये यहाँ से ओपनिंग हुआ, 800 पे ओपनिंग हुआ और बस नीचे गिर गया। गिरने के बाद फिर ये चढ़ा, यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर ये देखिए गिरा, फिर क्या हुआ, ये मार्केट एक साइडवेज हो गया,
ठीक है, साइडवेज हो गया, पूरा दिन उसी रेंज पे घूमता रहा। मतलब मार्केट, ये ट्रेंड आप जो देख रहे हो ना, ये निफ्टी का एक्चुअली स्विंग है। ठीक है, आपको ट्रेड कब करना है, जब ये स्विंग ब्रेक करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी मार्केट खोलते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये मार्केट, ये 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट गिरता रहा, आपने 5 मिनट वेट किया, नेक्स्ट कैंडल में रिजेक्शन आया, आपने क्या किया, फिर से शॉर्ट कर दिया मान लीजिए। अब शॉर्ट कर दिया, अब ये थोड़ा गिरा, फिर ये चढ़ गया, फिर ये चढ़ गया, तो क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। या फिर आपने सोचा कि नहीं चलो मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, तो आपने बाई किया मान लीजिए, फिर ये थोड़ा चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरता रहा, फिर चढ़ता रहा, ऐसे करते करते ऐसे क्या होगा, आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो जब तक मैंने लाइव पे भी बताया था, आप लोग अगर आपने लाइव नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। कल 2 बजे मैं लाइव पे आया था, 2 बजकर ऐसे 6-7 मिनट पर मैंने लाइव पे आया था, तब निफ्टी यहाँ पे था, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए 2:15, ठीक है, ये 5 मिनट का कैंडल है। तब मैं बोल रहा था लाइव पे, आप देख सकते हैं वीडियो पे जाके, कि जब तक ये यहाँ के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक निफ्टी में बाइंग करना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन देखिए 10-15 मिनट बाद में यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर ये गिरता गया। जब गिर रहा था तब भी मैं लाइव पे था, मैंने बोला कि इस चैनल को इसको ब्रेक करना चाहिए। लाइव ख़त्म होने के बाद देखिए, लाइव 3 बजे तक मैं था, ठीक है ना, उसी देखिए उसी दौरान क्या हुआ, ये चैनल ब्रेक हुआ। फिर भी मैंने बोला था कि शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट इसलिए मैंने बोला था शॉर्ट मत कीजिए कि मैंने कंजर्वेटिव जो लोग हैं ना, मैं उनके लिए बोला था। लेकिन जो लोग थोड़ा एग्रेसिव करते हैं वो लोग शॉर्ट कर दिए होंगे, जो लोग जिनका एक्सपीरियंस है उन्होंने कर दिया होगा। लेकिन कैसे करेंगे, जब इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये कैंडल एक देखना पड़ता है, ठीक है ना। ये कैंडल जब बना, मतलब ये कंफर्मेशन आ गया कि ये अब शॉर्ट साइड पे आ गया है, तब क्या करना है आपको, इसका यहाँ का आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, रख के आपको बस शॉर्ट करना है। आप यहाँ पे एंट्री लिए, बस देखिए ये गिर गया। फिर मैंने बताया था कि डे लो अगर ब्रेक करेगा तो और भी शार्प सेलिंग आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ये मैंने लाइव पे क्लियरली बोला था। आप लाइव अगर प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं लाइव पे, तो इसका सपोर्ट देखिए, इसका डे लो कहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये इसका 5 मिनट का नहीं, 9:15 का अब देखिए इसके बाद कोई भी लो बनाया नहीं बनाया, तो इसका डे लो था। तो मैंने क्लियरली बोला था डे लो अगर ब्रेक करता है तो और भी शार्प फॉल आ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया होगा या फिर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो उसको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अब कैसे पहचाने कि इसको, मतलब आपको निकलना कहाँ है, एग्जिट कैसे करें। अब आपने यहाँ पे 800 पे आपने शॉर्ट किया, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 800 पे शॉर्ट किया, सॉरी आपने शॉर्ट किया यहाँ पे 782 पे, या फिर मान लीजिए 785 पे, 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, 800 पे। तो आपको 15 पॉइंट के लिए प्ले करना चाहिए, तो तब होगा आपका 1:1, मतलब आपका प्रॉफिट रेशियो 1:1 होता है, तो आप निकल जाओ। अगर आप कंजर्वेटिव है तो आप निकल जाओ। तो 780 पे अगर आपने किया है इसको, या फिर 785 के आपने किया है, तो 800 का स्टॉप लॉस होता है। तो उधर से अगर 785 से अगर 15 आप प्लस करते हैं तो आपका 800 होता है। तो 1500 आप माइनस कीजिए, आपने शॉर्ट किया है ना, तो 770 आता है, तो आपका 1:1 निकल जाता है। फिर 755 अगर आता है तो आपका 1:2 हो जाता है। तो 1:2 काफ़ी है भाई। अब अगर 1:2 आपको मिल रहा है तो बहुत मिल रहा है, और लालच रखना नहीं चाहिए। 1:1, 1:2, 1:3 काफ़ी होते हैं। हम लोग तो कभी कभार 1:1 लेकर ही निकल जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये चढ़ गया, ठीक है, वो यहाँ पे जाकर मार्केट ने क्लोज दे दी। तो इंट्राडे पे ऐसे ट्रेड लेते हैं। जैसे कि अगर आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा, 2 दिन पहले 28 आपका जुलाई को मैंने एक टेलीग्राम पे अपडेट दिया था। ये देखिए जब ये मार्केट स्टार्ट हुआ था तब ये मार्केट फॉल हुआ, ठीक है। जब ये 650 पे था तो तब मैंने बताया था कि ये अभी मार्केट सेल ऑन राइज होने वाला है। आपको स्क्रीन पे, टेलीग्राम की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने मार्किंग करके रखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे कि 620 और 580 इसके सपोर्ट है। मतलब 15,620 और 15,580 उसका सपोर्ट्स है, ठीक है। और फिर मैंने देखिए नीचे ही लिखा हुआ था कि रेसिस्टेंस,
अगर चढ़ता भी है तो 15,650, 15,680 और 15,720। प्ले वाइजली, मतलब आप ध्यान से उसको अपना हिसाब से आप उसको ट्रेड कीजिए। मैंने तो अपना लेवल दे दिया। फिर मैंने बोला कि 15,580 ब्रेक हुआ तो अच्छा फॉल आ सकता है। अब देखिए, ये मैंने 10.21 को दिया था, फिर देखिए 10.41 को मैंने बोला, मैंने क्लियर लिखा हुआ है, मैंने कहा था सीधा फॉल, मतलब तब ये निफ्टी कहाँ तक गिर चुका था, देखिए आप 10.45 तक निफ्टी ने अपना लो बना लिया था, 513, मतलब 15,513 तक लो बनाया। लो बनाने के बाद क्या हुआ, इसने वहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर फिर ये चढ़ने लगा। जैसे कि मेरा रेजिस्टेंस मैंने बताया हुआ था 15,650, 680, 720। अब देखिए मार्केट ठीक उसी तरह से मूव किया। मूव करने के बाद देखिए धीरे धीरे चढ़ता गया, 700 के बाद थोड़ा ऊपर चढ़ा, जाने के बाद थोड़ा सा एक करेक्शन आया, फिर चढ़ा। अब देखिए एग्जैक्टली 720 का सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस पे हिट हुआ, वहाँ पे जाकर मार्केट क्लोज हुआ। तो दोस्तों मार्केट खोलने के बाद ही आपको ट्रेड नहीं लेना है, आप 15, 20, 25 मिनट देखिए, एक प्राइस एक्शन बनने दीजिए, फिर जाके। हमने क्या किया, हमने जितने लोगों को भी ट्रेड करवाया या फिर जिन्होंने हमारा व्यू शेयर करके लिया, तो उन्होंने इसको एक कन्फर्मेशन आया, ये यहाँ से फॉल हुआ होने के बाद एक थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे कभी नहीं गिरता है, इस तरह से कभी नहीं गिरता, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसे गिर जाएगा, मार्केट ऐसे गिरता है। ये गिरेगा, ये यहाँ से गिरा, थोड़ा चढ़ा, फिर गिरा, फिर थोड़ा चढ़ा, फिर गिरा, ऐसे करके मार्केट में फॉल आता है, ठीक है ना। तो आपको सपोर्ट भी आपको पता चलना चाहिए कि क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे इंट्राडे पे ट्रेड करना है। देखिए अब जैसे कि यहाँ पे कितना था लेवल आपका, ये देखिए 683, ठीक है। जब ये शार्प फॉल आ गया ना, ये देखिए इसने क्या किया था, ये प्रीवियस डे का है, ये 28 का है, ये 27 का है, ये देखिए। तो इसने लास्ट डे का लो को ब्रेक कर दिया था, ठीक है ना। जब लो को ब्रेक कर दिया तो इसमें और भी फॉलिंग आ गया, काफ़ी अच्छा फॉल आया इसमें। तो ये भी देखना पड़ता है कि लास्ट डे का फॉल लो क्या रहता है, मतलब जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन का भी लो क्या है, ये सब आपको देखना पड़ता है, या फिर हाई क्या है, ठीक है ना। जहाँ से ये शुरुआत किया था वहीं से ये गिर गया, ठीक है, फिर इसने अपना हाई टच कर नहीं पाया। नेक्स्ट डे को ये गैप अप दिया, गैप अप देकर ये मतलब अपना नेक्स्ट डे का ट्रेड चला, नेक्स्ट डे भी साइडवेज था, ठीक है ना। तो एक्चुअली दोस्तों शॉर्ट्स यहाँ पे बन गया था, ये यहाँ से शार्प फॉल जब हुआ ना, तो ये स्विंग जब भी ब्रेक होगा ना, नीचे जाएगा तभी ये फॉल आ जाता है। तो अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ मान लीजिए ये इस लेवल पे 16,655 पे या 60 पे अगर कोई शॉर्ट लेता है, ठीक है ना, तो उसका स्टॉप लॉस 685 तो होता है, मतलब इस कैंडल का हाई होता है, इसका स्टॉप लॉस हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्ट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मार्केट खुलने के बाद 10-15-20 मिनट हुआ था और मुझे लग रहा था कि शायद ट्रैप ना कर दे, इसलिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्विंग का वेट किया। जब ये गिरने के बाद यहाँ पे आया, फिर जब उसने एक स्विंग लिया, ठीक है, थोड़ा ऊपर गया, ऊपर चढ़ा, तब ये कैंडल बनने के बाद मुझे एक लगा कि चलो ठीक है, अब इसको अगर ये स्विंग ब्रेक करता है तब जाकर शॉर्ट करेंगे। उसके बाद ही मैंने 10-20 को, देखिए मैंने टेलीग्राम पे लिखा, टाइम तो आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा था कि 620 सपोर्ट है और 580 सपोर्ट है, मतलब 15,620 सपोर्ट है और 15,580 है। बस जब इसने ब्रेक किया, बस हमने ट्रेड ले लिया। उसके बाद हमने 1:1 जब हमारा निकला, हम निकल गए, ठीक है ना। सॉरी 1:2 जब निकला हम लोगों का, हमने ट्रेल किया, ट्रेल करने के बाद निकल। क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लो बनाया। अब यहाँ पे बाइंग एंट्री आपको कैसे मिलेगा सिग्नल, जब इसने ये बनाया, ये देखिए ड्रैगन फ्लाई वाला ये कैंडल बनाया। अब जो जिनको पता नहीं है ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, वो मेरे वीडियो देख लीजिए, कैंडलस्टिक्स के ऊपर वीडियो है, वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया होगा लिंक, उस पर आप क्लिक कीजिए, देख लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट मेरे ट्रेड सीक्रेट चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे 3 पार्ट मेरे दिए हुए हैं,
कैंडल स्टिक्स के ऊपर देख लीजिए। अब क्या हुआ, ये यहाँ के ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको एंट्री लेना है। अब इसने इसको हाई ब्रेक करके यहाँ पे कर दिया क्लोजिंग, बस आप इसको यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख के आप प्ले कीजिए। बस यहाँ के स्टॉप लॉस क्या हुआ आपका 513, एंट्री आपने कहाँ पे लिया 558, मतलब आपका कम से कम 40 पॉइंट का आपका एसएल है। अब कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या हुआ, यह रिजेक्शन आ गया, सेलिंग का रिजेक्शन आ गया, यहाँ पे बायर्स घुस गए, ठीक है ना। बस इसके बाद देखिए आप मार्केट कहाँ पे गया, बिंदास आप प्ले कर सकते हैं। इंट्राडे बहुत ही ईजी है दोस्तों, लेकिन लोग इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। उनको पता नहीं होता है कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, किसी ने कुछ बता दिया ट्रेड ले लेते हैं, बस उसी तरह से हो जाता है। तो आपको चार्ट पे मैंने दिखा दिया कैसे इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं, लेकिन दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस रखेंगे तभी तो आपको पैसा मिलेगा। जब तक आप मार्केट को पैसा नहीं देंगे तब तक आपको मार्केट पैसा नहीं देगा। ये मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में भी बताया था। एक दो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, और रोज़ आपको ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। आप हफ्ते में आपका अगर सेटअप में अगर बन जाता है ना, 2-3 दिन 4 दिन भी आपका बन जाता है ना, 5 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं एक हफ्ते में, 5 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं, उसमें से अगर 3 में भी आपका बन गया ना तो भी आपको अच्छा पैसे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे और भी इंट्राडे के ऊपर वीडियो आने वाले हैं, इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को सब पता चले, और बेल आइकन तो दबा के रखिएगा ताकि आप लोगों को सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और हमारे टेलीग्राम ट्विटर पे जुड़ जाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे, क्योंकि वीडियोस तो मैं दिन में या फिर 2 दिन में एक आध लेकर आऊँगा, लेकिन लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मेरा व्यूज़ है, क्या मार्केट का न्यूज़ है, ये सब आपको जब आप टेलीग्राम ट्विटर पे जुड़ेंगे तभी आपको जाकर ये सब कुछ आपको अपडेट टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसीलिए टेलीग्राम से जल्द जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।